नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है 22 साल की है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन ये है, आईएएस ऑफिसर बन सकता हूँ या नहीं, सरकारी जॉब लगेगी या नहीं, कोई बड़ी पोस्ट लगेगी या नहीं, प्रॉपर्टी मेरे पास होगी या नहीं, शादी कब होगी, पैसा और सेहत कैसे रहेगी, ये पूछना चाह रहे हैं, वो भी देखेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं। ये देखो, ये दो रेखा हैं। इन दो रेखाओं के नीचे से एक यव का निशान है, तो ये 9 से 11 साल। अब इस 11 साल के बीच में एक रेखा ऐसे, एक रेखा ऐसे और एक रेखा ऐसे, ये गई है। ये माइग्रेशंस की रेखा होती है। ये देखो, ये क्या कर रखा है, एक तो ऐसे बनाया हुआ साइन, एक रेखा ऐसे, एक रेखा ऐसे। अब जब भी ये साइन बनता है तो एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। तो 9 से 11, 11 से 13 साल ये जो है कहीं गए। अब वो क्या होता है कि इनके पेरेंट्स कहीं, पापा कहीं रहते होंगे, ये वहाँ चले गए होंगे, फिर उसके बाद आ जाते होंगे। तो ये सिलसिला ये जो है ये इंडिकेट करता है। जब ये रेखाएं यहाँ जाती हैं तो माइग्रेशंस को, माइग्रेशन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। ये चीज़ समझ आ रही। अब देखो, इतना बड़ा ये एक चीज़ बनी है, ये इतनी बड़ी एक ये क्रॉस बना हुआ है ना, ये इतना बड़ा क्रॉस बना है। और इस पर ध्यान से देखना, इस वाली रेखा ने इस रेखा को काटा हुआ है और यहीं पर ये क्रॉस बना है। ये 18 साल है, यानी 18 साल में हेल्थ इशू, और ये कहीं गए, ये गए, ये एक स्टेट से दूसरी स्टेट चले गए 18वें साल में, और हेल्थ प्रॉब्लम भी हो गई इनको। अब ये जो समय है यहां से लेकर यहां, इस पर राहु का प्रभाव है। ये 20वां साल है। यहां पर इनकी स्टडी में दिक्कत आएगी, डेफिनेटली आएगी, क्योंकि ये राहु का प्रभाव है। ये रहा, ठीक है। अब ये देखो, एक रेखा, ये 21वां साल, ये भी थोड़ा डिस्टर्बेंस का टाइम पीरियड था। ये 22वां साल, ये रेखा मुड़ गई। मुड़ गई तो आप क्या करेगी, दो चीज़ें करवाएगी। एक, ये देखो, ये तो स्टडी का कंसर्न हो गया। एक तो आपका कोई चीज़ कंप्लीट करवा दी आपकी, इसका मतलब कोई ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाली है। और ये रेखा टर्न करी है इन रेखाओं के साथ, ये रेखाओं का मिलाप है, तो आप कोई एग्जाम दोगे, आईएएस ऑफिसर, जो आपने क्वेश्चन पूछा था वो ये रहा। अब इन सब पर राहु का प्रभाव है, इन सब पर राहु के प्रभाव है। यहां दो चीजों पर ध्यान देना है। ये एक राहु का प्रभाव, एक ये राहु का प्रभाव, इस पर भी ट्रायंगल बनाया हुआ है और कुछ रेखाएं यहां पर टच कर रही हैं। इसके दो मतलब निकलते हैं। देखो, इसके बाद एक साइन बना हुआ है, ये करके ध्यान से देखना, ये बना हुआ, ये बना। अब इस पर, इसके मतलब क्या है पहले वो समझ लीजिए। देखो, ये है 22 साल, ये है 23 साल, ये है 24 साल, और ये है, ये रेखा आती है, ये 25 साल की है, ठीक है। अब इन समय पर कोई बिजनेस शुरू करने की कोशिश मत करना। अगर आप एग्जाम दोगे तो 23वें साल पर, 24वें साल पर कुछ नंबर से रहने की संभावना है। आईएएस ऑफिसर की रेखा नहीं है। अगर ये ग्रुप सी और ग्रुप डी के एग्जाम देते हो तो कुछ नंबर से रहा जा सकता है, वहां थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी मैं देख सकता हूं। या पुलिस का जो है कोई एग्जाम दो, तब मैं उसमें भी थोड़ा बहुत श्योर हूं। इज इट राइट? ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद यहां तो जॉब करनी है, बिजनेस तो करना नहीं, पहली बात। क्योंकि देखो, आप अपने घर की परिस्थितियों को भी देखो, क्योंकि ये घर की परिस्थितियों को भी इंडिकेट करती हैं चीज़ें। तो अगर आपने 23 पर एग्ज़ाम दे दिया, 24 पर एग्ज़ाम दे दिया, और 25 पर आपने सोचा एक जगह से दूसरी जगह चला जाता हूं, यानी यहां पर भी आपने सोचा कि मैं एग्ज़ाम, तो क्या 3 साल आप घर पर बैठोगे? नहीं, ये घर पर बैठने की रेखाएं नहीं है, ये कुछ काम करने की रेखा है जिसमें बिजनेस अलाउड नहीं है। आप बिजनेस नहीं करोगे इस समय पर, तो आपको नौकरी मिलेगी नीचे की, छोटी जॉब मिलेगी, याद रखिएगा। अब कोई भी जॉब 23वें साल पर मिलती है, उसे नहीं छोड़ोगे। कब तक? इस समय तक नहीं छोड़ोगे, इस समय तक नहीं छोड़ोगे।
यहां छोड़ा जा सकता है, 26 पर छोड़ा जा सकता है। ये रेखा 26 से 27 पे, 27 पर नहीं छोड़नी है। यहां पर हेल्थ प्रॉब्लम भी आएगी। देखो एक डॉट यहां भी पड़ा हुआ है 28वें साल पर। 27 पर जॉब नहीं छोड़ोगे, 28 पर हेल्थ प्रॉब्लम, एक रेखा यहां से लेकर यहां तक, ये है 29। तो यानी आपकी शादी की रेखा जो बनी है वो यहां से लेकर यहां तक बनी है। वैसे तो मैं यहां से देख रहा हूं 26 से लेकर 29 साल तक की, ये 28 साल है, ये 29वां साल है, ऐसे रखोगे ऐसे, और ये 30वां साल है। तो आपकी शादी की रेखा जो है वो मैंने मान ली आपकी 26 से 29, लेकिन यहां पर 27वें साल पर जॉब नहीं छोड़ोगे। अगर आपकी सरकारी जॉब नहीं लगती, वैसे मैं 50% मार्क्स दे रहा हूं केवल सरकारी नौकरी को, वो भी छोटी को, आईएएस ऑफिसर को नहीं दे रहा। इज इट राइट? और दूसरे कंपनी में काम करते हो प्राइवेट में और बिजनेस करने नहीं दे रहा अभी, इस चीज का ध्यान रखिएगा। इज इट राइट? राइट। अच्छा, अब देखो जरा इसको पकड़ लें, इनको पकड़ लें। देखो कभी भी यव का निशान आ जाए और उस यव के निशान पर कुछ कालापन आ जाए या कुछ आ जाए, ये सही नहीं होते, ये सही नहीं होते। तो थोड़ा सा शादी में ध्यान देना पड़ेगा। जब तक ये चीज़ें हैं, आपको हृदय से रिलेटेड टेंशन, मतलब हृदय, हृदय किस चीज़ को बताता है? मेरा परिवार, मेरा अपना, मेरी बीवी, समझ, इनसे रिलेटेड टेंशन्स आपको रहेंगी। तो इसमें शादी भी हो चुकी है, तो शादी को थोड़ा सा संभल कर चलना है। इज इट राइट? 31 साल तक इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक। अभी मैं एक वीडियो बना दूंगा आप लोगों को टीचिंग पामिस्ट्री में कि इस समय पर, इस समय पर और इस समय पर अगर तीनों पर कोई यव का निशान हो तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करता है, और कोई रेखा इस रेखा को काट दे या एक रेखा इस रेखा को काट के अगर ट्रायंगल बना दे तो क्या होता है। इसका मतलब आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ आपकी लाइफ में आपको धोखा देगी। अगर वाइफ के हाथ में है तो हस्बैंड देगा, हस्बैंड के हाथ में है तो वाइफ देगी, पहली कंसर्न। ये वाली रेखा का मतलब तलाक। यहां पर अगर कोई यव के निशान से निकलकर रेखा निकल गई, मैं ये आपको, और ये टेंशन, तो मैं आपको एक टीचिंग वीडियो में इसको विद प्रूफ बता दूंगा, ठीक है। तो वो टेंशन्स क्या होती हैं वो भी समझा दूंगा। एनीवे, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। इज इट राइट? शादी के बाद थोड़ा सा ध्यान देना है, बैक फुट पे रहकर अपनी मैरिड लाइफ को बचाना है। और रही बात थोड़ा सा, देखो प्यार मोहब्बत जो चलता है वो यहाँ पर इंडिकेशन कर रहा है, कोई किसी को पसंद आ जाए, कोई आ जाए, तो वो चल रहा है आपका। मेरे को लगा थोड़ा सा, मुझे ऐसा इंडिकेशन हुआ 19 साल से कुछ ना कुछ है। एनीवे, आगे चल रहा हूँ मैं आपकी लाइफ में। अब देखो ये जो टाइम पीरियड है, ये ऊपर से रेखा निकली है ना, ऊपर से रेखा निकली, लेकिन यहाँ पर कुछ है, इंडिकेशंस हैं, यानी कोई हेल्थ प्रॉब्लम है। इसको मैं टेस्ट करूंगा कि ये क्या चीज़ है, 28वें साल पर क्यों दिक्कत आ रही है, ये टेंशन और डिस्टर्बेंस की रेखा क्यों है, इसे भी हम राइट हैंड पर सर्च करेंगे। इज इट राइट कि ये क्यों है? क्योंकि लेफ्ट और राइट को दोनों पकड़ोगे तब आपकी लाइफ में एक अच्छा एनालिसिस होता है। ये 30वां साल, ठीक है। इस 30वें साल पर, ये 29 और 30 पर आप चेंज कर सकते हो अपनी जॉब अगर करनी हो तो। ये वो रेखाएं हैं जो जॉब चेंज करवा सकती हैं आपकी लाइफ में। ये जो 30 के बाद ये रेखा यहाँ पर कट का निशान लगा के बैठी है, 31वें साल पर हेल्थ प्रॉब्लम आएगी।
ये रेखा यहाँ पर डिस्टरबेंस है, 32वां साल ठीक नहीं जाएगा। ये 33वें साल की रेखा है। अब ये 33वां साल क्या कहता है? ये कहता है थोड़ी सी डिस्टरबेंस तो है यहाँ पर, लेकिन जॉब से रिलेटेड कुछ ना कुछ चेंजिंग 33-34 पर है। 34 साल बच्चे के लिए भी अच्छा होगा। फिर ये भाग्य रेखा जो है ये यहाँ पर आ चुकी है। अब ये भाग्य रेखा कहाँ कहाँ पर डिस्टरबेंस दे रही है? एक इधर दे रही है डिस्टरबेंस, तो वहाँ थोड़ा सा बचकर चलना है आपने। यानी 35वां साल 36वां साल थोड़ा सा डिस्टरबेंस का जाएगा। ये जो रेखा यहाँ से लेकर यहाँ तक आई है ये जॉब से रिलेटेड है। 37वें साल पर कुछ ना कुछ चेंज है जॉब में। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक, अब आपकी लाइफ में आगे देखते हैं। देखो यहां पर ध्यान से देखना, ये और ये एक डिस्टरबेंस है, एक ये तो आपकी जॉब से रिलेटेड है। ये तो 41वां साल, ये तो चलो अच्छा चला जाएगा। 40वें साल पर हेल्थ प्रॉब्लम आएगी, हेल्थ प्रॉब्लम आएगी। और ये जो रेखा यहां से लेकर ऐसे गई है ना, जो ये 39वां साल है, यहां पर फिर कुछ चेंज है आपका, यहां फिर चेंज है। 40वें साल पर कुछ यव का निशान भी है। मैं वो राइट हैंड पे दिखाऊंगा सारी चीजें, क्योंकि मेरे को यहां पर ये रेखा गलत दिख रही है। 40वें साल पर ये 41 है, ये 42 है। यहां से लेकर ये रेखा गलत चल रही है। 42.5 से ये लेकर लगभग 43, 41 साल से लेकर 41 साल से लेकर 42 साल 10 महीने तक, 42 साल 10 महीने तक मुझे सही नहीं लग रही। और यहां पर मेन कंसर्न समझो, बेवकूफ़ी मत कर दीजिएगा इस वाले टाइम पीरियड पर। कोई भी प्रॉपर्टी, ये देखो ये है आपकी स्ट्रगल हार्ड की रेखाएं, स्ट्रगल, और इस पर एक वज्र कवच का काम करती हुई कुछ चीज़ें बन रही हैं। और यहां पर एक रेखा ऐसे, एक रेखा ऐसे और एक रेखा ऐसे, ये चेंज करवा रही है एक जगह से दूसरी जगह। अगर कोई भी प्लॉट या फ्लैट या कोई मकान अगर यहां पर बेचते हो तो सोच समझकर डील कीजिएगा। पहले बता रहा हूं, यहां पर गलत रेखाओं को इंडिकेट करती हुई रेखाएं हैं। 45 से लेकर ये 46 साल और 47 साल पर हेल्थ इशू, ये वो रिप्रेजेंट कर रही हैं रेखाएं। अब इस पे स्क्वायर तो बना है पर लेकिन एक यव का निशान भी मुझे फोटोग्राफ पर दिख रहा है कि ये यव का निशान है, लेकिन स्क्वायर बना हुआ है। 50वां साल तो ठीक जाएगा, 49 साल पर मुझे हेल्थ प्रॉब्लम लग रही है। 50 साल की रेखा ऊपर चल रही है, ये तो मुझे ठीक जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहां से मेन प्रॉब्लम यहां से आएगी। ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो टूटी हुई रेखाएं, ये सब डिस्टर्बेंस की रेखा है। 50 ठीक जाएगा और उसके बाद जो है 53 पर 51 साल हल्की सी प्रॉब्लम जरूर आएगी, हेल्थ प्रॉब्लम जरूर आएगी। और 52 से लेकर, ये देखो ये वाली रेखा से लेकर यहां से लेकर यहां तक मैंने लिखा है कि आपकी लाइफ में आपको मेहनत ज्यादा करवाएगी और इसी के अंदर कुछ चेंज करवाएगी। क्यों? क्योंकि ये रेखा टूटी हुई है, ये रेखा टूटी हुई है। ये है 54-55 पे चेंज है आपका, 54-55 पर चेंज है। ठीक है, फिर आपकी लाइफ में यहां पर ये वाला जो टाइम पीरियड है, ये 56 साल, ये थोड़ा सा दिक्कत देगा। और उसके बाद आपका देखो हाथ कितना स्लो 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 होकर धुंधला हो रहा है, हो रहा है। तो मुझे दिक्कत आती है ऐसे हाथों को रीड करने के लिए। फिर भी मैं कह रहा हूं जिम्मेदारियां पूरी होती रहेंगी आपकी। तो लेकिन आपको देखो एक साइन ये भी है यहां पर है, यानी आपकी लाइफ में कुछ एक जगह से दूसरी जगह वाले काम जो हैं, या आपकी 25 साल तक जॉब लग गई छोटी तो ये ट्रांसफर की रेखाएं बताती हैं। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। ये लास्ट में 59 साल के करीब करीब में जो चीज़ें चेंज हो रही हैं ना, ये 59-61 साल पर, तो ये कुछ ना कुछ चेंज करवा रही हैं लास्ट के टाइम पीरियड पर भी। लेकिन आपको
बस अपना ध्यान जहाँ जहाँ पर कहा है वहीं वहीं पर ध्यान रखना है, क्योंकि पिक्चर की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, पर ये साइन मेरे को दिख रहे हैं और उन साइनों की अहमियत को मुझे बताना पड़ेगा कि ये नुकसान किस लिए दे सकती हैं अगर क्या गलती करोगे। और उसी के ऊपर देखो, ध्यान से देखो, इस समय पर दिक्कत चल रही है, यहाँ दिक्कत चल रही है, ये डॉटेड पड़े हुए हैं, ठीक है, इसलिए कह रहा था। तो अब आपने अगर बिजनेस करना हो, तो इस समय से आप बिजनेस किया जा सकता है। मैं आपको नहीं रोकूंगा आपकी लाइफ में, 33 साल के बाद नहीं रोकूंगा। करना चाहो कर सकते हो, कहां कहां पर क्या क्या दिक्कतें आएंगी वो मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। अब थोड़ा सा राइट हैंड को पहले पकड़ ले। मेरे चैनल पर आते हो तो आपको तो ये तो पता लग ही जाता है कि कौन सा साल किस रेखा की। ये इस प्रोग्रेस लाइन पर एक डॉट का निशान है, 22वां साल। थोड़ी सी मेहनत करना इस साल पर। यहाँ पर एक ट्रेंगल और एक रेखा घूमकर ऐसे बना है, ये देखो ये ट्रेंगल बना हुआ है, ये एक्चुअल में ऐसे बना है लेकिन पहले ट्रायंगल बना है। तो ये जो टाइम पीरियड है आपका 23वां साल है। मैंने क्या बोला था, यहां से लेकर 25 साल तक आपने क्या करना है, कुछ एग्जाम में नंबर कम रहेंगे। ये आईएएस ऑफिसर की कोई तैयारी नहीं है, छोटे वाली हैं तैयारी, और कुछ नंबर से रहोगे। मेहनत पूरी करना और नौकरी करना, इस समय पर कोई बिजनेस मत करना। तो ये रेखाएं अगर दूसरी जगह पर ले जाती हैं आपको, चले जाइएगा, अगर दूर जॉब लगती है चले जाइएगा, लेकिन पढ़ाई जरूर करोगे। यहाँ निकलने की संभावना दिखाना, यहाँ पर 25 साल तक। ये रेखा यहाँ से टर्न करा रही है 26वें साल पर, ये 26, 27वां साल, ये देखो ये हेल्थ प्रॉब्लम, मैंने कहा जॉब नहीं छोड़ोगे, इस पर राहु का प्रभाव। ये रेखा टर्न करके जा रही है, नहीं जा रही है। ये देखो 28 पर, ये देखो 27 पर राहु का प्रभाव है। ये देखो ये 27 ऐसे है ना, ये टर्न करके गई, और देखो एक स्क्वायर बना हुआ है यहाँ पर। ये घूम कर रेखा गई है ना, ये वाला जो टाइम पीरियड है, ये वाला 28वां साल। यहाँ पर मुझे कुछ लग रहा है या तो ये जॉब से रिलेटेड है या ये वाली कि 28 पर ध्यान देना, क्योंकि पीछे से रेखा निकल कर आई है, पीछे से आई है, इसलिए पिक्चर की क्लैरिटी नहीं है। और यहाँ डिस्टर्बेंस भी चल रही है 27 के बाद, तो वहाँ मुझे लग रहा है। और यहाँ पर कोई चेंज भी है आपका, ये रेखा मुड़ रही है 27 से ही मुड़ रही, 27-28 में कोई ना कोई चेंज है, ठीक है। तो अब जॉब से रिलेटेड समझ लो क्या करना है आपने। सबसे पहले 23 साल पर छोटी जॉब अगर मिलती है करो, उसे छोड़ना मत। कब तक, 26 साल तक। फिर 27 में मत छोड़ना, फिर 28 पर छोड़ सकते हो, यानी यहां छोड़ सकते हो, ठीक है। फिर आपकी लाइफ में एक रेखा और टर्न कर रही है, ये टर्न करने वाली रेखा है, इस पर भी छोड़ सकते हो। तो आपके ऊपर है 28 वाली जॉब या 29 वाली जॉब। यहां 28-29 पर छोड़ा जा सकता है। इज इट राइट? राइट। फिर आपकी लाइफ में एक रेखा, ये 31 साल पर, 31 साल वाली रेखा हेल्थ प्रॉब्लम को इंडिकेट कर रही है। ये 32 साल आपकी लाइफ में फिर भी ठीक चला जाएगा, 33वां साल पर थोड़ी सी परेशानी आएगी, ये देखो। लेकिन 34 पर एक बच्चे से रिलेटेड कुछ, या यहाँ पर ये फिर भी ठीक रेखा है। अब ये काला ऑफशूट बना हुआ है, ये काला ऑफशूट है, यहाँ पर डिस्टरबेंस आ रही है नहीं आ रही है? हाँ, तो आपने क्या करना है, इस समय तक 37 साल तक अब कोई भी चीज़ें नहीं छोड़ोगे। अब बिजनेस करना था आपने 33 साल से, ठीक है। अब जब 33 साल से बिजनेस करना था, यहां से देखो एक रेखा, एक स्क्वायर बनाकर बैठी है। ये कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट होती है। 32वां साल ठीक गया, 33 में कोई थोड़ी सी दिक्कत, 34 वाला साल जो है ठीक चला जाएगा। ये रेखा यहाँ पर जा रही है, थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस आ रही है, चलाते रहो। 37वें साल पर भी चलाते रहो इसे। 37 में थोड़ी सी देखो ये दिक्कत जरूर दे रही है। क्यों? क्योंकि ऑफशूट को खत्म हो रहा है और उसके साथ कुछ राहु का प्रभाव चल रहा है 37वें साल पर। और 37वें साल पर फिर वही साइन बना हुआ है आपकी लाइफ में। यहाँ देखो, आप अपनी लाइफ में यहाँ के बाद आपकी लाइफ में कुछ इंडिकेशंस लग रही हैं, कुछ मूव की रेखा लग रही है 37 पर।
ठीक है। अब देखो ये रेखा नीचे की तरफ गई, ये रेखा नीचे की तरफ जा रही है, तो ये क्या करवा रही है, अब यहां पर 39 और 40 साल पर कुछ मूव की रेखा और कुछ डिस्टरबेंस। अब यहां पर मैं आपको क्लोजअप में दिखाता हूं क्या साइन बना हुआ है। ठीक है, ये देखो, पिक्चर की क्लैरिटी दोगे तब पता लगेगा। ये देखो, ये रेखा नीचे आ रही थी, आ रही थी, इसके ऊपर ये यव का निशान बना हुआ है 40वें साल पर। मैंने बोला था 40वें साल पर आपको ध्यान देना है यहां पर, ठीक है ना, इसका ध्यान रखना। ठीक, अच्छा, अब थोड़ा सा इन चीजों को देख ले। ये रेखा और यहां से यहां तक का सफर, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये थोड़ी सी मेहनत करवा रहा है, ये मेहनत करवा रहा है। 37 साल से लेकर यहां तक मेहनत करवा रहा है। ये 42-43 टेक केयर क्यों कहा मैंने, जहां पर ये रेखा नीचे की तरफ आ रही है 42-43 पर, एक रेखा नीचे गई, एक स्क्वायर है, यहां नीचे जाती है तो खर्चे, एक्सपेंडिचर, हेल्थ इश्यू करवाती है, एक यहां पर, एक इस जगह पर 45-46। अब ये है मेन। मैंने वहाँ पर क्या कहा था, कोई आप एक जगह से दूसरी जगह पर मकान बेचना हो, कुछ करना हो, नीचे पर ये स्क्वायर बने हुए हैं, यानी कुछ गड़बड़ चलेगी, आप अपने काम में कोई दिक्कत आएगी, एक जगह से दूसरी जगह पर जाओगे, गलती करोगे तो यहाँ पर नहीं करनी है आपने। तो 45-46 साल और 47 साल ध्यान रखना है यहाँ पर। फिर आपका यव का निशान एक नीचे आया हुआ है, तो ये जो रेखाएं हैं ये आपको कहीं एक जगह से दूसरी जगह और हेल्थ प्रॉब्लम को भी इंडिकेट और नुकसान को इंडिकेट कर रही हैं। इज इट राइट? राइट। तो आपने अपनी लाइफ में इन रेखाओं को देखकर, मैंने आपको दोनों हाथ की कैलकुलेशन बताई थी कि यहाँ ध्यान रखना है। वहाँ मैंने आपसे कहा था कि 51, 53, 56 साल पर दिक्कत आएगी। जब ये रेखाएं सीधी नहीं चलती तो दिक्कत तो आती ही आती है, ठीक है। और उसके बाद ये सीधी हो गई, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हेल्थ प्रॉब्लम में कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके घर पर जो भी प्रॉब्लम्स रहेंगी वो लास्ट यहाँ तक रहेंगी, इसके बाद जो है थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो यानी ये 46-47 साल है, यहाँ तक तो आपने ध्यान देना ही देना है, जो राइट हैंड बता रहा है। आ रही है समझ? देखो, उप प्रधान रेखाएं क्या कर रही हैं, टूट टूट के चल रही हैं, टूट टूट के चल रही हैं ना। तो ये जब टूट टूट के चलती हैं तो क्या होती हैं, थोड़ा सा दिक्कत आती है, काम में कोई दिक्कत आती है, आप बिजनेस करोगे दिक्कत आती है। अगर ये क्लोजअप में मुझे चीज़ें नहीं मिलती, क्या ये वाली फॉर्मेशन जो यव का निशान था, ये क्या आपको कहीं दिख रहा था किसी और फोटोग्राफ में? नहीं दिख रहा था। क्यों? नीचे से ये रेखा है, मैं दिखा देता हूँ, नहीं दिखेगा। देखो, इन्होंने ये फोटोग्राफ्स दी हैं, अब बताओ इसमें क्या मैं देखूंगा कि कौन सी रेखा क्या है। ये देखो, ऐसे फोटोग्राफ्स आई थी। मैं मना कर रहा हूँ, कोई क्लियर नहीं है, कोई क्लियर नहीं है, कोई क्लियर नहीं है। और आप लोग क्या कहते हो, सर हम तो जूम करके देख रहे हैं, हमें तो दिख रहा है, आपको क्यों नहीं दिख रहा? फिर उल्टा ये मुझसे क्वेश्चन करते हैं लोग, सर मुझे तो दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा है। ये देख लो, ये तो इन्हें भी दिख रहा होगा, ये दिख रहा है, ये इन्हें भी दिख रहा है, ये सोच रहे हैं ऐसे ही है हाथ। ऐसे नहीं करते, देख लो आप कैसी पिक्चर्स है, ये देखो। तो मैं तो वहीं तक एनालिसिस कर पाऊंगा जहां तक मुझे क्लैरिटी दिखी है, ठीक है। मकान बनेगा डेफिनेटली जब ये नीचे रेखाएं चलती हैं, स्क्वायर बनाती हैं, तो कुछ ना कुछ तो होता है। जब ये रेखा यहाँ पर टच है तो ये आपको इंडिकेट कर रही है कि यहाँ पर चीज़ें सही चलेंगी आपकी लाइफ में। लेकिन अगर इस जगह पर डिस्टर्बेंस है तो दिक्कतें जरूर आएंगी, लोन की प्रॉब्लम जरूर रहती है, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। यानी आप कोई भी काम बिना उसके नहीं करोगे, लोन तो लेना पड़ेगा डेफिनेटली। इज इट राइट? ठीक है। तो जो मुझे हाथ दिख रहा है मैंने उसके हिसाब से ही आपको बताया। पिक्चर की क्वालिटी आप अच्छी नहीं दे पाते। फीडबैक दे देता हूं, अभी आपकी उम्र 22.5 साल होने वाली है।
अब मैंने कहा कि यहीं के बाद आप कंप्लीट कर लोगे, दूसरा कोर्स करोगे, दूसरी एग्ज़ाम दोगे। एग्ज़ाम यहाँ पर खाली बैठ के मत देना, यहाँ पर अपने साथ में नौकरी करना, बिजनेस नहीं करना है। 23वें साल पर कोई जॉब मिलेगी, छोटी जॉब मिलेगी, लेकिन छोड़ना नहीं है। 24 नहीं छोड़ना, 25 नहीं छोड़ना, यहाँ पेपर जरूर देना 25 साल तक। 26 पर आप जॉब छोड़ सकते हो, 27 पर नहीं छोड़नी, 28 पर नहीं छोड़नी और 29 पर छोड़ सकते हो, और 26 से 29 में शादी हो जाएगी। वैसे मुझे लग रहा है कि 28 साल तक हो नहीं होनी है आपकी, लेकिन फिर भी मैं 29 साल को बीच में ले रहा हूँ, ठीक है। और इसके बाद जो है 31वें साल पर हेल्थ प्रॉब्लम जरूर आएगी, फिर 32वां साल ठीक जाएगा। 33वें साल पर अगर कोई काम शुरू करना चाहो कर सकते हो, लेकिन जो 34वां साल है ये वैसे ठीक है बच्चों का, लेकिन कुछ परेशानियों का सामना तो करना पड़ेगा, और अपने काम से रिलेटेड भी थोड़ा सा ठीक रहेगा, लेकिन लोन शायद लिया जा सकता है। फिर आपकी लाइफ में 36 साल पर पैसे की दिक्कत आएगी, 37वें साल पर थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद जो है 38 साल जो है ठीक जाएगा, 39 साल पर थोड़ा सा चेंज है, 40वें साल पर एक यव का निशान था, 42-43 पैसों का ध्यान रखिएगा, 45-46-47 मेजर है, यहाँ कोई डिसीजन नहीं लेना। अगर कोई घाटे होते हैं तो आप अपनी कोई चीज़ बेचोगे नहीं, ठीक है, बेचोगे नहीं, इस चीज़ का ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। बाकी 41.5 से 42 साल 10 महीने ही, ठीक है, यहां पर ध्यान देना। जहां मैंने कहा ना टेक केयर, वहां, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड कभी झूठ नहीं बोलता, ठीक। उसके बाद 47 साल पे हेल्थ इश्यूज, 49 पे थोड़ा सा पैसों का ध्यान देना, हेल्थ का देना, 50वां साल ठीक जाएगा, 51 पे थोड़ी सी हेल्थ प्रॉब्लम खराब होगी, और 52 से लेकर 55 साल तक मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, जिसमें 54-55 पे चेंज है, 56वें साल पे पैसों की दिक्कत आएगी, लेकिन उसके बाद मुझे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है। और 59-61 पे कुछ चेंज आएगा ही आएगा। तो आपकी लाइफ में पैसा तो धीरे धीरे बनेगा, लेकिन अगर आपने ये जो बार बार मूव की रेखा बन रही है ना, ये छोटी जॉब और ट्रांसफ़र की रेखाएं होती हैं, उससे रिलेटेड सारी चीज़ें बनी होती हैं। इसलिए मैंने कहा 25 साल तक एग्ज़ाम की तैयारी जरूर करते रहिएगा। ये है आपके हाथ का विश्लेषण। इसमें कौन से उपाय आपको करने पड़ेंगे, देखो, और कौन से बिजनेस करने हैं वो भी समझ लीजिए। आप अपनी लाइफ में चंद्र का, आप शुक्र का काम भी कर सकते हैं, शुक्र का भी कर सकते हैं, चंद्र का भी कर सकते हैं, बुध का भी कर सकते हैं, शनि का भी कर सकते हैं। केवल गुरु का उपाय मत कीजिएगा, गुरु का बिजनेस मत कीजिएगा। गुरु का आपको उपाय दूंगा, गुरु का उपाय आपको करना पड़ेगा। एक आपकी लाइफ में थोड़ा सा आपको अपनी शादी के बाद की दिखते हैं उसको, और एक अपनी तरक्की के लिए उसके लिए, ठीक है। और इन सब में बिजनेस को, केवल गुरु का बिजनेस को छोड़ने हैं, कॉन्ट्रैक्टर के, ठीक है, उसके बिजनेस को छोड़ना है। अच्छा, अब यहां पर मंगल अच्छा है, मंगल में कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम किया जा सकता है, लेकिन सरकारी ठेके के से रिलेटेड चीजें पर आपको नुकसान हो सकता है, तब आपको गुरु का उपाय करना पड़ेगा, ठीक है। और एक थोड़ा सा सूर्य को मजबूत करना, क्यों, क्योंकि थोड़ा सा सूर्य आपका वीक चल रहा है, ठीक है। 2 उपाय दूंगा बस केवल, बाकी आप ओवरऑल सारे बिजनेस कर सकते हो, ठीक है, कोई भी करना हो। लेकिन एक कैपिंग लगा देता हूं, केवल उससे ऊपर 7 लाख 8 लाख से ऊपर कोई बिजनेस मत कीजिएगा, ठीक है, बस इससे ऊपर मत कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।